टकराना। आकाश में अचानक दो मानव आकृतियां एक दूसरे से टकरा गईं। जैसे ही मुट्ठी और पैर का संपर्क हुआ, आकाश में एक धीमी गड़गड़ाहट जैसा विस्फोट सुना गया। आकृतियों ने तेजी से चमकने और पीछे हटने से पहले क्षणिक संपर्क बनाया। किसी व्यक्ति के पैरों के निशान कुछ अस्तव्यस्त थे। जाहिर है, उस भीषण टक्कर से उन्हें मामूली चोट आई थी। हे, पहले बड़ी सुकियान, क्या तुम सचमुच मेरे साथ हान फेंग जैसा व्यवहार करते हो? अपने शरीर को स्थिर करते हुए हान फेंग के पैर खाली हवा में थे। वह सुकियान पर बुरी तरह हंसा, जो कुछ ही दूरी पर लड़खड़ा रही थी। यह अप्रत्याशित है कि इन कुछ वर्षों में आपकी ताकत सचमुच बहुत बढ़ गई है। हालांकि, यदि आप बूढ़े को हराना चाहते हैं तो यह छोटी सी रणनीति अपर्याप्त है। सुकियान थोड़ा नुकसान में हो सकती थी, लेकिन उसने खुद को नहीं खोया क्योंकि उसने धीमी आवाज में जवाब दिया, पुराने दोस्त, मैं तो तुम्हारे साथ ही खेल रहा था। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि मेरे पास केवल ये छोटी युक्तियां ही हैं? यदि मैंने अपना सी हार्ट फ्लेम नहीं खोया है, तो तुम्हें मारने के लिए अधिक प्रयास की आवश्यकता नहीं होगी। हान फेंग ने अपना सिर हिलाया। हालांकि, उनकी आवाज तब सुनी गई जब असामान्य रूप से शक्तिशाली, गर्म ऊर्जा का उतार चढ़ाव अचानक थोड़ी दूरी पर आकाश में फैल गया। यहां तक कि हान फेंग की अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदल गई जब उन्होंने इस ऊर्जा के उतार चढ़ाव की शक्ति को महसूस किया। उसकी नज़र जल्द ही अपने स्रोत की ओर चली गई, इससे पहले कि उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं। जियो यान, एक कालारोटी युवक अपने पंख फड़फड़ा रहा था। हान फेंग ने जिस भी दिशा में देखा, वह हवा में लटका हुआ था। उसके हाथों के ऊपर अलग अलग रंग की लपटों के दो समूह थे, जो एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। जब वे विलीन हुए तो उन्होंने बेहद जंगली और भयानक हिंसक ऊर्जा की लहरें छोड़ी। हान फेंग इस तरह की स्थिति से अपरिचित नहीं थे। इसके बाद, वह जियो यान की हेवनली फ्लेम डू तकनीक से घायल हो गया। इस तकनीक के कारण उन्हें अपनी आत्मा के शरीर त्यागने की दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ा। इसलिए, जब उसे पता चला कि क्या हो रहा है, तो उसका दिल जोरों से कांप उठा। वह स्पष्ट रूप से समझ गया था कि जियो यान की फायर लोटस डू तकनीक की चौंकाने वाली शक्ति निश्चित रूप से एक कुलीन डोंगजोंग को भी बहुत नुकसान पहुंचाएगी। जबकि हान फेंग ने जियो यान की हरकतों को महसूस किया, मो तियानजिंग, जो लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ बेहद तीव्र लड़ाई कर रहा था, ने भी इसे महसूस किया। उसकी नज़र घूमी और ऊर्जा के स्रोत को देखकर उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। वह वर्तमान में लिटिल फेरी डॉक्टर से जुड़ा हुआ था और अपने हाथों को मुक्त नहीं कर सका। बेशक, यह बहुत बुरी बात होगी अगर जियो यान इस समय लड़ाई में शामिल हो जाए। हान फेंग, उसे रोको। मो तियानजिंग का शरीर उस क्षण कांप उठा जब उसने अपने भाग्य के बारे में सोचा कि अगर उस पर उस भयानक चीज ने गुप्त रूप से हमला किया था। लिटिल फेरी डॉक्टर से खुद को मुक्त करने में असमर्थ, वह केवल हान फेंग की दिशा में रो सकता था। मो तियानजिंग की रोने की आवाज सुनकर हान फेंग की भौहें थोड़ी झुक गईं। उसने दांत पीसकर कहा, फेंग यान और अन्य दो कूड़ेदान भी किसी व्यक्ति को रोकने में असमर्थ हैं। उसका शरीर घूम गया। उसके शब्दों के बजने के बाद वह उस ओर भागना शुरू कर दिया जहां जियो यान स्थित था। क्या आप पुराने को अस्तित्वहीन मानते हैं? सुकियान एक मानवीय आकृति के रूप में हंसी और जैसे ही हान फेंग चला गया, वह उसके सामने आ गई। दफा हो जाओ, तुम बूढ़े मूर्ख जो नहीं मरोगे। हान फेंग की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई। उसने सुकियान की ओर अपनी आस्तीन और एक शक्तिशाली डू क्यूई स्तंभ लहराया। सुकियान के कदमों में थोड़ा ठहराव था। उसने अपनी आस्तीनें झटक दीं और उनके चारों ओर का मुलायम कपड़ा एक धातु जैसी वस्तु में बदल गया जो खंभे से टकराया। उसकी आस्तीन ने एक तेज, स्पष्ट ऊर्जा विस्फोट में खंभे को तोड़ दिया। पुराने व्यक्ति के लिए आपको हराना वास्तव में काफी कठिन है। हालांकि, अगर मैं आपको रोकना चाहता हूं तो इसमें बहुत अधिक समस्या नहीं होनी चाहिए। सुकियान हान फेंग को देखकर मुस्कुराया क्योंकि उसका राजसी डू क्यूई इंद्रधनुषी रोशनी की तरह चमक रहा था। जैसे ही वह हान फेंग के पास पहुंचा, उसका शरीर भयानक गति वाली बिजली की चमक में बदल गया। वह एक बार फिर उससे मजबूती से चिपक गया। सुकियान की क्रूरता के सामने हान फेंग केवल उग्र दहाड़ ही लगा सका। उसके शरीर में शक्तिशाली डू क्यूई पूरी तरह से फट गया। एक डू क्यूई स्तंभ, जिसका आकार कुछ 100 फीट था, एक विशाल तलवार की तरह आकाश में उड़ गया। इस डू क्यूई स्तंभ के व्यापक हो जाने के बाद आसपास की पर्वत चोटियों में धमाके के साथ दरार पड़ गई। जब जियो यान और अन्य लोग एक बड़ी लड़ाई में उलझे हुए थे, आत्मा को झकझोर देने वाली आभा कई लोगों ने महसूस की। काफी समय बाद, ब्लैक कॉर्नर एरिया,
कि कुछ विशेषज्ञों ने जल्दबाजी नहीं की। जब उन्होंने आकाश में उस हृदय विदारक महान युद्ध को देखा तो भयभीत मन से वे कुछ दूर हट गए। यदि उन्हें इस स्तर की लड़ाई में घसीटा जाता तो उन्हें मृत्यु तक का सामना करना पड़ता। इस स्थान पर प्रमुख लड़ाइयों की तीव्रता बढ़ने के बाद अधिक से अधिक लोग आकर्षित होने लगे। इस समय बहुत कम लोग इससे कुछ समझ सके। बोधिसत्व शारीरिक परिवर्तन लार के आकर्षण के अलावा ऐसे महान डूजोंगों को लड़ने के लिए और क्या कारण हो सकता है? हालांकि बहुत से लोगों ने बड़ी लड़ाई के कारण का अनुमान लगाया था। भयानक डू क्यूई की लहरें चारों ओर फैल गईं। उनमें से कुछ लोगों को लालची दिलों के साथ चुपचाप वापस पकड़ने के लिए मजबूर करती थीं। उनके पास इस तरह के संघर्ष में भाग लेने की योग्यता नहीं थी। इसलिए ये लोग जो बोधिसत्व शारीरिक परिवर्तन लार के लिए तरस रहे थे, वे केवल पर्यवेक्षक रह सकते थे। आकाश में शायद ही कभी देखी गई महान लड़ाई को मुफ्त में देख रहे थे। आकाश में जियोयान का पूरा ध्यान आकाश में 2 प्रकार के हेवनली फ्लेम्स के विलय को नियंत्रित करने पर रखा गया था। अपनी वर्तमान ताकत के साथ एक एंग्री बुद्ध लोटस फ्लेम को 2 प्रकार के हेवनली फ्लेम्स में विलय करना पहले से ही कुछ ऐसा था जिस पर वह काफी माहिर थे। जब उन्होंने इसे नियंत्रित किया तो कोई असहाय और विदेशी भावना नहीं थी। इसलिए ग्रीन लोटस कोर फ्लेम और फॉलन हार्ट फ्लेम तेजी से अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति के समर्थन में विलीन हो गए। बैंग! एक सुंदर आकृति बिजली की तरह आकाश में चमकती थी। उसके हाथ में भयावह ताकत आकाश के अवरोध के माध्यम से प्रवेश करती दिखाई दी। उसकी हथेली के आने से पहले उसमें जो भयावह ताकत थी वह पहले से ही पीली चेहरे वाली क्यूई शान पर उतरी थी। दवा! उसके हाथ से भयावह ताकत फैल गई थी। क्यूई शान के चेहरे पर तुरंत खून का रंग बढ़ गया, क्योंकि ताज़ा खून अनैच्छिक रूप से बाहर निकल गया था। यहाँ तक कि उसकी छाती भी उस भारी ताकत के नीचे डूब गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। इस तरह का भारी झटका मिलने के बाद क्यूई शान ने गंभीर रूप से घायल स्थिति में प्रवेश किया। उनका शरीर एक उल्कापिंड की तरह था, क्योंकि यह पर्वत श्रृंखला के चारों ओर अनगिनत संख्या में हैरान गजलों के सामने नीचे विशाल जंगल में धराशायी हो गया था। जी यान ने कोमल को उकसाया जब उसने क्यूई शान को एक हथेली से हराया। उसकी पूरी छाती उसके सांस लेने और सांस छोड़ने के साथ साथ अस्थिर रूप से उठने और गिरने लगी। उसके शरीर पर बैंगनी प्रकाश अचानक भड़क गया और जी यान के परिपक्व, आकर्षक, प्यारे शरीर ने इस बैंगनी विस्फोट के बीच सिकुड़ना शुरू कर दिया। पलक झपकते ही सिकुड़ते चले गए। परिपक्व सुंदरता एक बार फिर से उस छोटी लड़की में बदल गई जो अनगिनत संख्या में दंग रह गई। जी यान का चेहरा उसकी मूल उपस्थिति में लौटने के बाद थोड़ा पीला दिखाई दिया। जाहिर है, पहले के परिवर्तन ने उसे समाप्त कर दिया था। जी यान ने अपने चिकने माथे पर पसीने को रगड़ दिया। उसका टकटकी जियो यान की दिशा में भटक गया। इस समय उसके हाथ में 2 रंगीन लपटें पूरी तरह से विलीन हो गई थीं। उसके हाथ के ऊपर एक ताड़ के आकार का जेड ग्रीन फायर कमल दिखाई दिया। जेड ग्रीन फायर कमल को जियो यान के हाथ के ऊपर निलंबित कर दिया गया था, जबकि यह धीरे धीरे घुमाया गया था। इसने एक बेहोश चमक का उत्सर्जन किया जो सुंदर और आकर्षक दोनों तरह से परिपूर्ण और निर्दोष कलाकृति की तरह दिखाई दिया। हालांकि इस सुंदरता ने एक विनाशकारी ऊर्जा को छिपा दिया। जियो यान का दिल राहत में डूब गया जब उसने देखा कि आग कमल को आकार लेती है। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और थोड़ी दूरी पर जी यान में मुस्कुराया। अपने हाथ की एक झिलमिलाहट के साथ बाद के सामने उतरने से पहले एक औषधीय गोली मार दी गई थी। जी यान ने बिना किसी हिचकिचाहट के औषधीय गोली का सेवन किया। वह अपने शरीर को स्थानांतरित कर दिया और जियो यान के पास दिखाई दिया। उसकी आंखों ने एक सावधानी प्रकट की क्योंकि उसने पर्वत श्रृंखला पर आसपास के पर्यवेक्षकों को स्कैन किया। आपने अच्छा किया है। जियो यान ने जी यान के छोटे सिर को थपथपाया और उसकी प्रशंसा की। मो तियानजिंग और हान फेंग के युद्ध के मैदानों के बीच नजर आने के तुरंत बाद उनका चेहरा उठा लिया गया। डॉ क्यू युक्त एक स्पष्ट आवाज पर्वत श्रृंखला पर फिर से शुरू हुई। संप्रदाय के नेता मो हान फेंग, जो इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। जियो यान की आवाज ने हान फेंग और मो तियानजिंग के भावों को बदल दिया, जो युद्ध में लगे हुए थे, बदलने के लिए। उनके विरोधी आम लोग नहीं थे और उन्हें अपना पूरा ध्यान लड़ाई पर केंद्रित करना था। नहीं, उनमें से किसी ने विचलित होने की हिम्मत की। यदि जियो यान को गुप्त रूप से शक्तिशाली फायर कमल डीयू तकनीक का उपयोग गुप्त रूप से उन्हें हड़ताल करने के लिए किया गया था, तो यह संभावना थी कि उनका भाग्य काफी भयानक होगा। यदि वे सावधान नहीं होते
तो उनके विरोधी उनके उद्घाटन को पकड़ लेते और एक घातक झटका देते। यह विचार उनके दोनों दिलों में बिजली की तरह दिखाई दिया। मो तियानजिंग एक पल बाद लिटिल फेरी डॉक्टर से मुक्त हो गया। वह जल्दी से मुस्कुराया और जियो यान से कहा, संप्रदाय के नेता जियो, कृपया दाने मत बनो। जियो यान ने मो तियानजिंग पर नजर डाली। पूछताछ के दौरान वह मुस्कुराया, क्या संप्रदाय के नेता मो लड़ाई जारी रखना चाहते हैं? मो तियानजिंग की आंखें एक बार चारों ओर बह गईं और उनका दिल डूब गया। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि जियो यान दानव फ्लेम वैली से 3 बुजुर्गों को जल्दी से मार सकेगा, जिससे स्थिति खराब हो जाएगी। मो तियानजिंग के शब्दों ने स्वभाव से ही हान फेंग के कानों में पहुंच गए। उसका अभिव्यक्ति तत्काल बहुत असुविधाजनक हो गया। मो तियानजिंग को छोड़कर, जो छोटी फेरी डॉक्टर को नियंत्रित करने के लिए था, उसे अब एकल रूप से दो जोंग्स को सामंजस्यपूर्ण करने और पीछे से हमला करने के लिए जुयन के साथ कैसे निपटना होगा, यह तत्परता का क्षेत्र है। जब मो तियानजिंग को धीरे धीरे हटते हुए देखा, जियाओ यन मुस्कराया। हालांकि उसके हाथ में एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम का कोई संकेत नहीं था। बजाय इसके, उसके शरीर के अंदर के डू की उत्तेजना के प्रेरणा के तहत यह और भी गहरा हरा हो गया। इसके अलावा छोटी फेरी डॉक्टर ने भी इस मौके का लाभ उठाया और खुद को जुयन के पास दिखाया, उसकी सुरक्षा करती हुई। उसकी स्पष्ट और ठंडी नजरें मो तियानजिंग की हटती हुई ओर थीं। इन पुराने लोमड़ों के शब्दों में विश्वास करने के लिए कुछ भी नहीं था। हालांकि मो तियानजिंग के समूह की भयानक नजरों के सामने मो तियानजिंग किसी भी तरह की छल कपट नहीं करने का साहस नहीं करता था। उसने आत्मसमर्पण से कुछ दूर हटा लिया था, जिसके बाद उसने आसमान के चारों ओर अपनी नजर फिराई। उसका अभिव्यक्ति अनजाने में बदल गया जब उसने मो या और कोई शान के कोई पत्तियां नहीं देखीं। तत्पश्चात उसकी नजर जल्दी से आसपास घुमाई गई। उसका शरीर एक क्षण बाद हिल गया, जोरदारी से एक प्रकाश की रेखा बना दिखाई दी, जिससे वह मो या ने पहले जमीन पर उतरा था, वहां की ओर दौड़ा। लगभग 2 मिनट बाद मो तियानजिंग ने एक दुखी मानव रूप को जो थका हुआ था, जो एक धीरे से उड़ान भरता हुआ ऊपर उठा। हे, यह छोटी लड़की सचमुच ही सीमा नहीं जानती है कैसे रोके। हालांकि मैंने पहले ही इससे सिखाने का विचार किया था। आज मैं इसे एक जल्दी सीख मानूंगा। मो तियानजिंग ने मो या को पकड़ा और जब पता चला कि यह अभी जिनका हौसला अब भी बचा हुआ था, तो उसने जियान को हंसी में लपेट लिया। हालांकि उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गुस्से और भयानक अभिव्यक्ति थी। इस तरह की बात होती दिखती थी कि वह जियान को मार देता, लेकिन छोटी फेरी डॉक्टर और जुयन के हाथ में एंग्री लोटस बुद्ध फ्लेम से डरता नहीं था। इसलिए ऐसा दिख रहा था कि वह जियान की हत्या करने के लिए बढ़ आता, लेकिन उसकी आंखों में विशेषता से छुपी क्रोधशील और जानलेवा अभिव्यक्ति थी। मेरे संप्रदाय का यह संबंध है और आपको इससे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि आपका मेरे लिए किया गया वादा आकर्षक है, लेकिन इसका पूरा होने का पूर्व शर्त यह है कि मेरे पास इसे आनंदित करने का जीवन हो। इसलिए आपको अपनी देखभाल करनी चाहिए। मो तियानजिंग की चालाक बातचीत के बावजूद उसे स्वाभाविक रूप से यह पता था कि उसकी शक्ति बस छोटी फेरी डॉक्टर के साथ ही बराबर थी। अगर उसने इतने शक्तिशाली व्यक्ति एक्साएओ, तो वह निश्चित हो जाएगा कि वह हार जाएगा। और इसके अलावा हार जाना इसका अर्थ हो सकता था कि उसे इस बूढ़े जीवन को भी खोना होगा। मो तियानजिंग को सोचने की जरूरत नहीं थी कि वह अपने जीवन और प्रलोभन के बीच चयन करें। मो तियानजिंग के शब्दों ने हान फेंग के चेहरे को झटका दिया। अपने हृदय में बूढ़े बंदर की शापित करते हुए उसने अपने शरीर को सुक्यान की दबाव से वापस ले लिया। हान फेंग के दिल को स्पष्ट था कि अगर मो तियानजिंग वास्तव में हाथ धोते, तो उसके पास जीवन बचाने के लिए कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। उच्च जोंग्स के साथ केवल एकल व्यक्ति का मुकाबला करने की बात थी, और ऊपर से वहां था ऐसा कोई भी समय तैयार एक्साएओ जो भयानक आग कमल स्किल को किसी भी समय फेंकने के लिए तैयार था। अगर वह इस तरह की स्थिति में फंसना जारी रखता, तो उसे केवल मौत का सामना करना होगा। हान फेंग, जो बहुत सालों तक कालाकोना क्षेत्र में भी मैला हुआ था, यह भी समझता था कि इस जीवन से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। इन दोनों की महान लड़ाई शक्ति को खो देने के बाद यह संभावना थी कि भले ही उसकी भी आत्मविश्वास हो कि वह बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सैलिवा को जियानैन एकेडमी ले जाने में सफल होने की संभावना नहीं थी। जब सुक्यान ने देखा कि जियाओ यान हान फेंग को हमला करने का इरादा नहीं रखता है, तो उसने भी सांस की गहरी ली।
उसने पहले ही हान फेंग के साथ झड़प की थी और स्पष्ट रूप से समझता था कि यह कितना कठिन और चालाक था। उस समय वे उसे मार भी डालते तो कुछ चोटें आतीं। उस समय जब सभी लोग उन्हें दुर्भाग्यपूर्ण नज़र से देख रहे थे तो उन्हें किसी भी हानिकारक गुमराही का सामना करना पड़ता। जब वह होता है तो वहाँ वास्तव में बहुत सी समस्याएं होती हैं। चलो, जियाओ यान ने अपने हाथ को हल्के से हिलाया और शियाओ गेट और जिया नैन एकेडमी के विशेषज्ञों ने एक साथ जुटे हुए बूंदा। उन्होंने सावधानीपूर्वक अपने आसपास की जांच की और सभी के सामने जियाओ नैन एकेडमी की ओर दौड़े। किसी की गुप्तचार शुरू करने के डर से जियाओ यान ने अपने हाथ में एंग्री बुद्धा लोटस फ्लेम को नहीं बिखेरा, बल्कि उसने इसे अपने सिर के ऊपर रखा, जिससे यह प्रकट होने लगा कि एक दीपक की तरह है। उस गर्म प्रकाश ने कई लोगों के दिलों में लोभ को दबाया। जियाओ यान के समूह की प्रस्थान ने बड़ी संघर्षित हलचल को उत्तेजित किया। कई लोगों की नज़रें लोभ और भय के बीच टहल रही थीं। अंत में कई लोग अपने दिल में लोभ को सहन नहीं कर सके थे, इसलिए वे आसपास से चुपके से उनका पालन करने लगे। हान फेंग आकाश में खड़ा था। उसकी आंखें अंधकार और ठंडी थीं जब वह जियाओ यान के समूह की पीठों की ओर देख रहा था, जो दिखाई देना शुरू हो रही थीं। एक क्षण बाद उसने ठंडे होकर हंसी की और एक चालाकी से अपनी आंखों में कुछ खींचा। हान फेंग की नज़र फंग यान और दो उम्रबरदारी होने वाली व्यक्तियों के लाशों पर गई, जिनकी जीवन शक्ति पहले ही खो चुकी थी। वे हान फेंग के सामने हवा में उड़े और फिर उसके सामने टहले। हान फेंग की नज़रें फंग यान और दो वृद्ध उपाध्यायों के शवों पर घूमीं, जिनकी शरीरें ठंडी हो रही थीं। उनकी आंखों की गहराई में घनापन और बढ़ गया था। उसके मुंह ने हंसी के लिए एक मुस्कान बनाई, जो उसके सफ़ेद दांतों को दिखा रहा था। वह अपने आप से कहा, मेरा अच्छा युवराज, आशा है कि आप बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सैलिवा को जिया नैन एकेडमी ले जाने में सफल हो पाओगे। उस समय मेरे पास पुराने ग्राउंड डेमन गोस्ट को बुलाने का तरीका होगा। उसके बाद तुम्हारे शियाओ गेट का समय खत्म हो जाएगा, इसलिए इस सीनियर को निराश न करें। जब उसने अपने शब्द कहने के बाद अपने चेहरे पर एक दिल को ठंडक देने वाली